हेलो वीवर्स, जय श्री राम। आज आप मेरे को एकदम कंफर्टेबल पढ़ते हुए देख रहे हो। मैंने 7 डेज़ का जो चैलेंज लिया था ना, वो कल कंप्लीट हो गया। लेकिन उस चैलेंज में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ टॉपिक कम पढ़े हैं और मुझे अपनी मम्मी के घर पे भी आना था आज। तो मैंने गेस्ट भी घर पे ही थे, तो मैंने सब आज मतलब मेरे दीदी ही थे, वो आए हुए थे, आज उनको जाना था। तो मैंने मॉर्निंग में अपना सारा काम ख़त्म किया और मैं अपनी मम्मी के घर आ गई। एक तो मैं स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी आज, क्योंकि मैं जॉब करना भी चाहती हूँ। और अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज मैंने काफ़ी पढ़ाई की क्योंकि आज मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं मॉर्निंग में वहाँ जल्दी से काम ख़त्म करके 10 बजे तक आ चुकी थी। फिर इंटरव्यू वगैरह देने गई तो वहाँ से भी जल्दी आ गई। तो अभी मैं आज आराम से पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मम्मी बच्चे को रख रही है और खाना बनाया हुआ मिल रहा है, सारा काम किया हुआ मिल रहा है, बैठे बैठे सब मिल रहा है। तो मैंने सोचा जो 7 डेज़ के चैलेंज में कुछ कमियाँ रह गई थी मेरी, कि हाँ मैंने टॉपिक कम पढ़े हैं, तो आज क्यों ना उसकी भरपाई कर ली जाए। लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट साथ में नहीं लेके आई, सिर्फ एक ही लेके आई हूँ। मैं एक बुक लाने का मेरा एक ही रीज़न था कि मैं जो चीज़ पढूँ एक ही बुक, एक तो जैसे कि वज़न कम होगा तो आना जाना आसानी से मैं कर पाऊँ, और दूसरी बात एक बुक में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढूँ ताकि नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करती रहूँ। कल मैं जब पढ़ूँगी तो इसका रिवीजन कर लूँगी। और मैं वैसे आज नाइट अपनी मम्मी के घर ही रह रही हूँ, तो मैं जितना हो सके कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन भी कर लूँ और बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ लूँ। आज मैंने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी, और हिस्ट्री में मैंने जैसे कि हमेशा सीधे से टॉपिक स्टार्ट करने चाहिए ना, कि हाँ फर्स्ट टॉपिक ये है, यहाँ से शुरू करो, लेकिन मैंने उल्टा स्टार्ट किया। मैंने कहा मुझे पढ़ना ही है तो मैं उल्टा स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने सबसे पहले राजस्थान के मेले त्यौहार पढ़ लिया, महल स्मारक पढ़ लिया। मतलब मैंने जो 1 लाइनर है 3rd ग्रेड की वो पढ़ी, क्योंकि मैं वैसे रीट की तैयारी कर रही हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट की। तो मैंने वो 1 लाइनर अपने साथ लेके आई थी गौरव सर की। तो मैंने 5 टॉपिक उल्टे पढ़े, जिसे मैंने 2 तो बता दिए, और तीसरा है राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ लिया, स्मारक वगैरह। फिर एक राजवंश पढ़ लिए, उनकी प्रशासन में और व्यवस्था वो पढ़ ली। और लास्ट टॉपिक मेरा था, मतलब मैंने उल्टा स्टार्ट किया, तो कालीबंगा और आहड़ वगैरह वो जो सभ्यताएं थी वो मैंने पढ़ ली। तो मैंने उल्टे टॉपिक स्टार्ट किए थे और मैंने उनको कवर कर लिया। 5 टॉपिक मैंने कवर अब तक कर लिए हैं क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। और आज मैं सोच रही हूँ जब मैं यहीं रहने वाली हूँ तो 5-7 टॉपिक और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन कर लूँ। क्योंकि देखो जब मेरे पास बहुत सारा काम था उस समय अगर मैं कम कर पाई तो क्यों ना आज मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ जब मेरे पास वक्त ही वक्त है। देखो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आप है ना 1 महीना अगर आप शुरू नहीं कर चुके हो तो शुरू कर दो। 1 महीना आप खुद पे काम करके देखो, सच में आपको हर चीज़ में लगेगा हाँ आपने कुछ किया। 1 महीना मतलब खुद में असर नज़र आएगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें फ़र्क नज़र आएगा। कोई चीज़ छोड़ना चाहते हो, आदत बनाना चाहते हो, तो आदत तो देखो जैसे मैंने पहले बताया 3 दिन में हो जाती है, लेकिन 1 महीने में आपको उसका इफ़ेक्ट नज़र आने लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ खुद पे 1 महीना आप वर्क करो, मतलब बहुत कुछ चेंज पाओगे अपने आप में। आप औरों से कितना आगे बढ़ जाओगे। मुझे ना एक दिन मतलब मम्मी के घर पे आई हूँ मैं, और एक दिन में मुझे ऐसा लग रहा है हाँ मैं इतना कुछ कर पाई हूँ। अगर मेरे को इतना टाइम मिले तो मैं कितना कर लूँगी, और अगर 1 महीना मिले तो सोचो पता नहीं मैं क्या क्या कर लूँगी। मुझे ऐसा लगता है। तो जिनके पास काम कम है वो अपने ऊपर 1 महीना काम करो, जिनके पास ज़्यादा काम है उनको भी 1 महीने अपने ऊपर काम करना है। तो आप 1 महीना खुद पर झोंक के काम करो, एक बार डेमो लेके देखो। 1 महीना मतलब बहुत निखार आएगा। हाँ मतलब आपकी ना अगर कोई स्किल सीखना चाहते हो तो वो भी आप सीख सकते हो। कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपको औरों से बहुत ज़्यादा आगे पाओगे। आपको कॉन्फिडेंट आने लग जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैंने इतना कुछ किया, अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैंने इतना कुछ कर लिया। मेरे 7 दिन में जो मेरी पढ़ाई कम हुई वो आज उसकी मैं भरपाई कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो अगर मुझे इस तरीके से 1 महीना मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे मैं अपनी लाइफ ही बदल दूँगी। मुझे बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब मैं एक दिन में बहुत खुशी फील कर रही हूँ। अब मैं ना जॉब भी करना चाहती हूँ। देखो आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है, और मैं लड़कियों को यही कहूँगी, शादी हो गई है तो भी और नहीं हुई है तो भी, कि आप सेल्फ डिपेंड बनो। देखो आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। वो क्यों, आप लोग अच्छे से जानते हो, और ये मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी है कि आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए।
और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर उनको बनना चाहिए। सब बनो, लेकिन मैं गर्ल्स के लिए कहूँगी भाई अभी से लग जाओ अपने ऊपर। अगर आपने अब तक अपने ऊपर काम नहीं किया तो अब शुरू करो। 1 महीने बाद आपको अच्छा महसूस होने लगेगा अपना, मतलब आप ये सोचोगे कि हाँ सच में मैंने इतना कुछ किया है। तो मैं बार बार भी यही कह रही हूँ कि मुझे जब 1 दिन में इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने इतनी चीज़ पढ़ी है, तो अगर 1 महीना मैं इसी तरीके से इतनी रूटीन में इतने इतने घंटे आराम से पढ़ूँ, वो इतने रिवीजन, तो कितने आगे निकल जाऊँगी मैं औरों से। क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले कहा है, परिस्थितियाँ कभी भी आ सकती है, लेकिन जब आपकी कोई परिस्थिति विपरीत नहीं है उस समय तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। जैसे आज मेरे पास कोई काम नहीं है, जो होने थे सारे मॉर्निंग में, मैं आज 5 बजे उठ गई थी और मैंने जल्दी से काम फिनिश किया। मेरा फर्स्ट टारगेट यही था कि जाना ही है मम्मी के घर, कि मुझे मतलब अभी मैं यहाँ हूँ कि मुझे आना ही है और वहाँ सोच रही थी कि मुझे जाना ही है, तो अपने काम जल्दी फिनिश करूँ। तो मैंने फटाफट से अपने काम फिनिश किए और मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जल्दी आ गई। मैं इंटरव्यू भी देने चली गई। अब कैसा हुआ उसका रिज़ल्ट तो बाद में ही पता चलेगा, अभी नहीं है। मतलब मैं देने ज़रूर गई थी, रिज़ल्ट तो बाद में ही पता चलेगा, जैसे कि कॉल आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो में जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए उनमें आप देख चुके हो कि हाँ मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। जो मैंने कभी नहीं किया वो मैं करना चाहती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग कर सकते हो। अगर नई शुरुआत की है तो करो। मैं लड़कियों को कहूँगी ख़ास तौर पे कि लड़कियों, अगर आपकी लाइफ देखो क्रिटिकल हो या नहीं हो, आत्मनिर्भर सबको बनना चाहिए। अगर वो मतलब उनके पास सब कुछ है तब भी आत्मनिर्भर बनो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, और कुछ नहीं है तब तो आपको बनना ही है। क्योंकि देखो खुद की एक पहचान मतलब होना चाहिए ना, कि माँ बाप ने जो नाम दिया वो नाम तो रोशन करो, माँ बाप का भी रोशन होगा और खुद का भी होगा। और आत्मनिर्भर बनने से क्या आपको संतुष्टि रहती है कि हाँ ज़िंदगी में हम भी कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं देखो आपको यही कहूँगी, परिस्थितियाँ कभी भी बदल जाती है। तो मैं लड़कियों को कहूँगी, अनमैरिड है तो भी और मैरिड है तो भी खुद पर वर्क करो। अगर आप हमेशा नहीं कर पाती हो तो 1 महीने करके देखो, आप में अगर चेंज नज़र आए कि आप सच में आगे हो औरत से, तो आप तब तक काम करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सेल्फ डिपेंड बनना इस समय बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए, पर्टिकुलर गर्ल्स नहीं बॉयज़ के लिए भी। लेकिन ये मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत पिछड़ी हुई है। हाँ कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गई है, कुछ लड़कियाँ बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन जो पीछे हैं उनकी भी तो कोई ज़िंदगी है, उन्हें भी तो आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं उनको फिर से कहूँगी कि वो आगे बढ़ें, अपने ऊपर काम करें, 1 महीना खुद को दे, खुद के बारे में सोचें, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटली हेल्थ के बारे में, मतलब फाइनेंशियली कि वो मतलब सेल्फ डिपेंड बने, हर तरीके से वो अपने ऊपर काम करे। देखो एक दिन आपकी मतलब हर चीज़ में निखार आएगा, आपकी हर स्किल डेवलप हो सकती है अगर आप चाहो तो। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। चाहते थे हम सपने तो बहुत देख लेते हैं, चाहत तो हमारी बहुत है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मेहनत लगती है जो हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन यही कहूँगी, मन को मार बेड़ा पार, एक बार मन मार के काम कर लो, अपने ऊपर 1 महीना काम कर लो, सच में बेड़ा पार हो जाएंगे आपके। मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, समय की मतलब ऐसा रहता है मेरी दिक्कत कि हाँ मैं बहुत कम पढ़ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में स्टॉप कर दी है पढ़ाई या मैंने कुछ छोड़ दिया है। अब मैं साथ में जॉब भी करना चाहती हूँ और पढ़ना भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद को बहुत कुछ बदल देना चाहती हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोशिश करें, आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, परिस्थितियाँ विपरीत होते देर नहीं लगती। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू। जय श्री राम।